अस्सलाम वालेकुम। ये वो सिनोनिम्स हैं जो यूपीएससी के एफपीएससी के पास पेपर से दिए गए हैं और जो रिपीटेड होते रहते हैं, और ये सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैब है, सीएसएस लेवल की वोकैब है ये। इनके जो चारों ऑप्शंस हैं वो भी इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं आपको, यानी अगर एक जैसे यहाँ पे वैग्रेंट है, ये वर्ड याद करते हैं तो इसके जो चार सिनोनिम या चार जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये खुद भी इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं। इनको भी आपने इनके मीनिंग्स भी अच्छे तरीके से याद करना है। फिर नीचे इनके हम एक एंटोनिम के, एक सिनोनिम्स के मज़ीद 4 से 5 वर्ड्स और मज़ीद हैं। और जो ये 4-5 वर्ड जैसे यहाँ पर फ्यूजिटिव है, इटिनेरेंट है, वॉन्डरिंग है, रोविंग है, वेगाबाउंड है, ये वर्ड्स खुद मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैब से कलेक्ट किए गए हैं। इन वर्डिंग को याद करने से आपके मज़ीद कई और सिनोनिम्स और एंटोनियम जो है ना वो इसी एक को याद करने से क्लियर हो जाएंगे। लिहाजा इसलिए आप ये जो नीचे सिनोनिम्स दिए गए हैं जैसे फ्यूजिटिव है, इटिनेरेंट है, वॉन्डरिंग है, इनको भी अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। ये सब मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैब के अंदर जो रिच जो वोकैब है ना उसमें सारे के सारे ये यूज्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिनोनिम्स ऑफ वैग्रेंट। वैग्रेंट मीन क्या होता है, ये आप तस्वीर में देख रहे हैं, कुछ लोग मूव कर रहे हैं, खाना बदोश लोग जो जिनका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं होता। इसी अगर हम देखें सिनोनिम क्या है चार ऑप्शन में से, तो नोमैडिक है। तो बाकी जो तीन वर्ड्स उनका सेम मीनिंग है, सेटल्ड, किसी जगह पर सेट होना, मुस्तकिल रहायश अख्तियार करना। इनहेबिटिंग मीन भी ये होता है। स्टैटिक होता है मोशनलेस, जिसमें कोई मोशन नहीं होती, मूवमेंट नहीं होती। अब इसके सिनोनिम देखिए, फ्यूजिटिव होता है आवारागर्द, इटिनेरेंट होता है वही आवारागर्द, घूमने फिरने वाला आदमी, वॉन्डरिंग भी आवारागर्दी होता है, रोविंग और वैगाबॉन्ड मीन भी यही होता है आवारागर्दी करना। नेक्स्ट है एब्रोगेट। एब्रोगेट होता है खत्म कर देना। दो लोगों की तस्वीर में दिखाया, दो लोग आपस में उनके हाथ हैं तो वो आपस में जो ताल्लुक आता है वो टूट रहा है, खत्म हो रहा है, तो मिटा देना, मनसूख कर देना। तो इसका जो एंटोनिम आएगा, इसका जो सिनोनिम आएगा ना चार ऑप्शन में, तो आएगा रिवोक। रिवोक मीन भी क्या होता है, खत्म करना, मिटा देना, मनसूख कर देना। तो इंस्टीट्यूट, लीगलाइज और इस्टेब्लिश, सबका मतलब होता है कायम करना, बनाना, फिर से शुरू करना। और नीचे सिनोनिम्स दिए गए हैं ये वाले, रिसाइन, रिपील, अबेट, नॉकआउट, अनल, इन सब के मानी भी क्या है, मनसूख करना, तोड़ देना, मिटा देना, खत्म करना। वेक्यूस। वेक्यूस मीन क्या होता है, बेवकूफ, अहमक। ये तस्वीर में बैठा शख्स आपको बेवकूफ ही लगेगा कि किस तरह वो बैठा हुआ है। तो वेक्यूस मीन होता है बेवकूफ, अहमक, खाली दिमाग, जिसके जहन में कोई ख्यालात ना हो। इनेन मीन इसका सिनोनिम आता है, उसका मतलब बेवकूफ होता है। और बाकी जो थ्री वर्ड्स है, इंसाइटफुल, प्रूडेंट, इंटेलिजेंट, सबका मतलब होता है जहीन आदमी। तो नीचे इसके सिनोनिम देखें, एक्सप्रेशन लेस है, फुलिश, डम्ब, एम्प्टॉयड, इन सब के मीनिंग एक ही है, बेवकूफ आदमी, जो जहल आदमी होता है। सिनोनिम्स ऑफ अबेट। अबेट होता है किसी चीज़ का कम होना। तस्वीर में दिखा रहा है एक चीज़ आहिस्ता 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 ऐसा कम होती जा रही है, शॉर्ट होना किसी चीज़ का, तो इसका सिनोनिम जाएगा डिक्लाइन। डिक्लाइन मीन क्या होता है, जवाल पजीर होना, किसी चीज़ का कम होना, ख़त्म होना, मिट जाना। तो बाकी ये तीन सिनोनिम्स हैं, ऑगमेंट, एक्सटेंड, इनहांस, इनको होता है चीज़ों का में इजाफा होना, बढ़ना। अब इसके मजीद नीचे सिनोनिम्स देखें। कंडेंस मीन क्या होता है, और कंस्ट्रिक्ट, कंप्रेस, डिमिनिश, हॉल्ट। हॉल्ट में से बोलते हैं लंगड़ा को, तो लंगड़ा भी यानी उसका भी कोई ना कोई उसे फॉल्ट होता है, उसका साइज कम होता है उसकी एक टांग का। तो इन सब के मीनिंग भी यही होते हैं, कम करना, साइज में, मिकदार में, अमाउंट में चीज़ों का कम होना। एबजोर। एबजोर होता है दस्तबरदार होना, सरेंडर करना, जिस आप स्टेटस पे हैं उससे आप हट जाना, पीछे हट जाना, तो ये होता है एबजोर। देखिए ये एक तस्वीर है 1971 की, जब पाकिस्तान इंडिया की फौज, मतलब पाकिस्तान फौज ने सरेंडर किया, दस्तबरदार हो गया जंग से, तो ये सरेंडर इसका सिनोनिम जाएगा। और बाकी है स्पोर्ट, मतलब सपोर्ट करना, रुकना मत, असर्ट। और स्पोज भी वही होता है, इमदाद करना, सपोर्ट करना, मदद करना, मतलब रुकना ना, दस्तबरदार ना होना। सिनोनिम देखिए, डिसैव, तस्लीम ना करना, रिनाउंस, अबेंडन, विदड्रॉ होता है मतलब रोक लेना, इस तरह कॉन्ट्राडिक्ट, डिनाई होता है, डिस्क्लेम, डिसऑन, गिव अप होता है, तर्क करना, रिलिंक्विश होता है, निजात दिलाना। इन सब के मीनिंग एक तरह से यही बनते हैं कि एब्जोर हो जाना, दस्तबरदार हो जाना, छोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास वैसिलेट। वैसिलेट क्या होता है, मतलब वो क्या होता है, फ्लक्चुएट होना, लड़खड़ाना, घबरा जाना, परेशान हो जाना, आपके अंदर कोई ना कोई मूवमेंट आना, आपके मतलब बेचैनी पैदा होना, वैसिलेट। तो बाकी ये रिजॉल्व, स्टिल, डिसाइड होता है कोई ना कोई फैसला कर लेना। जब आप फैसला करें तब आप फ्लक्चुएट नहीं होते, तब आप हिचकिचा नहीं रहे होते। स्टीर अप होता है इश्तियाल दिलाना, मतलब हौसला हिम्मत देना। रिजॉल्व होता है
किसी मामले को हल करना, सॉल्व करना। लेकिन फ्लक्चुएट होता है, आप हल ना कर सके, आप घबरा गए हो, परेशान हो गए हो। ऑसिलेट मीन भी यही होता है, वेबर मीन भी यही होता है, स्क्रिपल मीन भी यही होता है। एब्जॉल्व, एब्जॉल्व होता है माफ कर देना, किसी को माफी दे देना, बख्श देना। इसका सिनोनिम आएगा जोनिरेट। जोनिरेट मीन भी क्या होता है, बख्श देना, माफ कर देना। बाकी इसके जो 3 एंटोनिम है, एग्जीक्यूट, कंडेम, इम्पीच, इनके मतलब होता है माफ ना करना, सजा देना। इल्जाम, कंडेम होता है इल्जाम लगाना, किसी के सजा देना, किसी को बुरा भला कहना। आगे नीचे सिनोनिम्स देखिए, सिनोनिम्स में आता है एक्सकल्पेट, पार्डन, विंडिकेट, डिस्चार्ज। इन सब के मीनिंग भी एक जैसे ही है, माफ करना, किसी को बख्श देना। एब्स्ट्यूज, एब्स्ट्यूज होता है दुश्वार गुजार, जो मुश्किल हो, जो आसान ना हो। ये तस्वीर आपको क्या, जो आसान लग रही, किसी चीज की समझ आ रही है, नहीं आ रही, तो ऐसी चीजें जो समझ में ना आए उनके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एब्स्ट्यूज। और लेकिन राइट मीन भी यही होता है, जो चीजें एब्स्ट्यूजिव होती हैं, मतलब बहुत टिपिकल होती हैं, पेचीदा होती हैं, जो ऑब्वियस नहीं होती। ऑब्वियस, लूसिड और प्लेन होते हैं वाजिया, जिनकी आपको वाजिया समझ आ रही हो, जो जिनके अंदर क्लैरिटी हो। और इनके अब एब्स्ट्यूज का सिनोनिम देखें, इंट्रिकेट, उलझा हुआ, ऑब्सक्योर, जो वाज़ेह ना हो, परप्लेक्सिंग, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेट, नॉटी, एलेबोरेट। सबका मतलब यही होता है जो चीज़ें वाज़ेह ना हो, जिनकी जो क्लैरिटी जिनके अंदर ना हो, जिनको समझने के लिए मजीद कुछ चाहिए होता है, जिनकी आसानी से समझ में ना आती हो, जो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो, उलझी हुई हो। एनिलेट, तस्वीरें बता रही है इनमें क्या हो रहा है, तबाही है। एक पहली तस्वीर में क्या है, तबाही और बर्बादी हो रही है। दूसरी में क्या है, कुछ लोगों का, ये यमन की एक तस्वीर है जिनमें उनका मतलब उनको बिठाकर गोलियां मारी गई थी एक ही जगह पर, बहुत ज्यादा इंसानी खून बहाया गया। इसे बोलते हैं स्लॉटर। तो एनिलेट होता है तबाही, बर्बादी। स्लॉटर भी जब किसी का खून बहाया जाता है तो वो तबाही और बर्बादी के मानी में ही आता है। लेकिन दूसरे देखिए, ऑगमेंट, प्रिजर्व, कंजर्व। ऑगमेंट वैसे होता है इजाफा करना, प्रिजर्व होता है कुछ न कुछ रिजर्व करना, बचा लेना, और कंजर्व होता है वही मतलब बचाने के मानी में, तबाही बर्बादी ना हो, जखीरा दोजी के मानी में। अब डेसिमेट और डिमोलिश, इसी तरह डिवेस्टेट, डेजोलेट, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन, सबके माने जैसे तबाही, बर्बादी, एक बड़े पैमाने पर इंसानी कत्लो गारत, खून। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास ऑडोशियस। ऑडोशियस मीन होता है बहादुर, दिलेर, दिलेर, निडर। तो इसके लिए ये तस्वीर है, ये यूनान का एक फेमस उनका एक जंगजू था, एक बहादुर जंगजू था, उसकी तस्वीर है। वैसे ट्रॉय मूवी का हीरो है ये। इंट्रेपिड, इंट्रेपिड मीन में यही होता है बहादुरी, दिलेरी, शुजात। तो इस तरह इसके एंटोनिम कॉवर्ड, टिमिड, कॉशियस होता है बुज़दिल, डरपोक। सिनोनिम देखिए इसके ऑडिशियस के, बोल्ड, डेयरिंग, कॉर्जियस, डॉन्टलेस, रैश, वेलिएंट। अब ये इसके सारे सिनोनिम्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे वोकैब में इस्तेमाल होते रहते हैं। अब बेनेवलेंट होता है सखी होना, जैसे आप बहुत से नोट देख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा सखावत करता हो, सखी आदमी। मैग्नेनिमस भी होता है वो जो सखावत करने वाला होता है, बुलंद हिम्मत, आली हिम्मत वगैरह। तो मेलेवलेंट, डिस्पाइटफुल और मेलिशियस, जो आली हिम्मत ना हो, जो बुलंद हिम्मत ना हो, जो सखी ना हो, जो कंजूस हो, ये सारे इस मानी में इस्तेमाल होते हैं। आगे देखिए, बेनिफिशेंट, सिंपैथेटिक, काइंड हार्टेड, टेंडर हार्टेड, इन सब के मतलब ये होता है रहम दिली, सखी होना, रहम दिल होना वगैरह वगैरह, इसके मानी में इस्तेमाल होते हैं। लेकॉनिक, लेकॉनिक होता है चीज़ों का इख्तिसार में होना, शॉर्ट होना। अब देखिए इस तरफ ज़्यादा बड़ी सख्त चीज़ें, इधर एक शॉर्ट चीज़ है, तो ये क्या है, लेकॉनिक है। कैंसाइज है, मुख्तसर चीज़, मुख्तसर बात करना, किसी चीज़ को काट कर देना, मुख्तसर बातें करना। पिथी भी, और ये इसकी जितनी ये आप सिनोनिम देंगे ना सारे मोस्ट, ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है ये वाली। पिथी, सक्सिंक्ट, ब्रेस्क्यू, अंडरसाइज, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैडियस, एपिग, एपिग्रामेटिक, ये सारे का मीनिंग एक ही बनता है, चीज़ों का शॉर्ट होना, उनका इख्तिसार में होना, कम होना, उनको या बात अगर आप कोई कर रहे हैं तो स्पीच को शॉर्टली डिस्क्राइब करना, शॉर्टली डिस्कशन करना, इसके ये सब के मीनिंग एक बनते हैं। अब ये वर्डी, वॉल्युबल और लेंथी, मतलब बात को लंबा खींच देना, बहुत लंबी चौड़ी बातें करना, इन सब के मीनिंग लेंथी, वॉल्युबल के एक जैसे मीनिंग आते हैं। लेसिट्यूड, लेसिट्यूड का ये आदमी तस्वीर देख रहे हैं आपके, वो सुस्त आदमी है, काहिल आदमी है। लेसिट्यूड के मीन यही होता है, सुस्ती, काहिली। ऑग्जस्शन मीन क्या होता है, सुस्ती, काहिली। और नीचे स्ट्रेंथ, पैशन और एक्टिव, इन सब की मीनिंग स्ट्रेंथ होता है ताकत, जुर्रत जब आप में होती है, तो जब आप एक्टिव होते हैं तब आप स्ट्रेंथन भी होते हैं, तब आपके अंदर पैशन भी होता है, एक्टिव भी होते हैं। अब इसके सिनोनिम देखें लेसिट्यूड के, तो लैंगोर, इनर्शिया। अब ये सिनोनिम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, ये सुस्ती के, काहिली के वाले से बहुत इस्तेमाल होते हैं। लैंगोर, इनर्शिया, टायर्डनेस, फैटीग, टॉर्पिड, लैंग्वेट, लगॉर्ड, लिथॉर्जी, ये सारी मोस्ट वोकैब है
तो इन सब के मीनिंग एक ही है, सुस्ती, कहली, कामचोर, निकम्मा। नेक्स्ट में हमारे पास स्क्रूलियस। स्क्रूलियस मीन होता है जो आदमी बहुत मतलब वल्गर हो, जो अच्छा आदमी ना हो, विलन हो, नेगेटिव करेक्टर वाला हो, बदमाश हो, मतलब बुरा हो, उसके लिए। तो इसका हमने यहाँ पे हमने देखने एंटोनिम, इसका हमने देखना है एंटोनिम। पहले हमने सिनोनिम किए थे, अब हम कुछ एंटोनिम्स करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे भी एंटोनिम्स वही हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं, उनके चारों ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसेंट इसका सिनोनिम रहेगा, मतलब अच्छा, शानदार, आला। तो सिक्रेटलिस होता है बुरा, अब्यूजिव भी गाली देना होता है, राइबल भी और मिटिगेट होता है, वैसे काम करना, जो शॉर्टन हो, जो अच्छा ना हो। तो अब्यूजिव और राइबल्ड का मतलब क्या होता है, जो सिक्रेटलिस का मतलब है यानी कि बुरा, घटिया, तौहीनमेज। ऑब्सीन और रेजिंग, वल्गर, क्रूड, मिलिशियस, सबके मतलब एक ही है, बुरा, घटिया, कमीना, निकम्मा, बदतरीन। ये तस्वीर देखें। डूसाइल, डूसाइल में होता है गुलामी, किसी की बात को मान लेना, मुड़ जाना, बोल्ड हो जाना, किसी के आगे झुक जाना। तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा, अनयील्डिंग, जो झुकता नहीं है, जो किसी की बात नहीं मानता। लेकिन ये देखें, प्लाइएबल, प्लांट, एग्रीएबल, सबके मीनिंग डोसाइल जैसी हैं। इतात, फर्माबरदारी, गुलामी, सबऑर्डिनेट, सर्वाइल, टेम, रेस्ट्रेंट, ओबीसेंट, सबका मतलब है क्या, किसी गुलामी करना, इतात करना, फर्माबरदारी करना, किसी की बात मान लेना। कर्टेल, कर्टेल चीज़ों को शॉर्ट करना, काट देना, मुख्तसर करना। ये कैंची है, सीजर है, ये चीज़ों को शॉर्ट करती है, कर्टेल करती है। तो इसका एंटोनिम क्या होता है, प्रोलॉन्ग, चीज़ों को लंबा करना, मतलब लंबी गुफ्तगू करना, लंबी लंबी छोड़ना, प्रोलॉन्ग। लेकिन यहाँ पे वर्ड है क्रैम्प, चॉप, क्लिप, सबके मतलब है शॉर्ट करना, चीज़ों को इख्तिसार करना। यहाँ पे एब्रीविएट, एब्रीविएट, अबेट, अब्रिज, शॉर्टन, कट डाउन, कॉन्स्ट्रिक्ट, सबका मतलब है कि चीज़ों को शॉर्ट करना, उनको मुख्तसर करना, कम से कम करना। निबुलस, निबुलस होता है जो चीज़ें उलझी हुई हूँ। ये तस्वीर आपको उलझी दिखाई देगी, अगर आप इस तस्वीर गौर से देखें कि तस्वीर असल में कैसी है, तो आप उलझन के शिकार हो जाएंगे, सही समझ नहीं आएगी। तो ऐसी चीज़ें जो आपको कंफ्यूज कर दे, परेशान कर दे, तो वो होती है निबुलस। और जो चीज़ें आपको कंफ्यूज ना करें, आसानी से समझ में आ जाए, वो होती है टेंजिबल, यानी इसका एंटोनिम टेंजिबल। अब मिस्ट्री, मर्की, शॉडी, ये सब क्या है, ये सारी निबोलस होती हैं, जो गैर, जो मुबहम होती हैं, जिनकी सही तरह में पहचान नहीं आती, कंफ्यूज करती है, हमें परेशान करती हैं। ओपेक, ऑब्सक्योर, एनिग्मेटिक, ऑर्केन, एम्बिगुअस, सबके मतलब एक जैसे ही हैं, मुबहम, जो वाज़ह ना हो, जो सही तरह समझ में ना आती हूँ। डोलफुल, रंजीदा, परेशान, सैड। तो ये इसका एंटोनिम क्या होता है, वाइविशियस, यानी जो पुरजोश हो, जो रंजीदा ना हो, जो परेशान ना हो। नीचे वाले सब वर्ड्स के जैसे मीनिंग हुए, ग्लूमी, डेजोलेट, पेसिमिस्टिक होता है, नाउमीद, बिल्कुल बेउमीदा, डिसमेल, डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड, डेस्पोनेंट और डिसकॉन्सोलेट, सबके एक ही मतलब है, डोलफुल, रंजीदा, गमजदा, परेशान, मतलब बहुत ज़्यादा डिसहार्ट। एक्सपोज, ये वर्ड है रिवील। रिवील मीन क्या होता है, चीज़ों को निकालना, जाहिर करना। ये डब्बे से कुछ चीज़ हमने निकाल ली, उसको रिवील कर दिया, उसका हमने छुपी नहीं, अब वो कैंसील नहीं रही। रिवील का एंटोनिम आता है कैंसील। अब वो चीज़ वो कैंसील नहीं रही, छुपी नहीं रही, अब वो रिवील हो गई है, जाहिर हो गई है। और बाकी जितने भी इस पर वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सबका मतलब वही है जो रिवील का है, यानी कि जाहिर होना, डिवल्ज, एक्सपोज, बेर होता है वैसे नंगा, वाजिया। अनक्लॉक होता है बगैर पर्दे के, अनकवर, अनमास्क, अनवील, पब्लिश, प्रोक्लेम होता है मतलब वाजिया, किसी पर इल्जाम तराशी करना। तो ये सब के मीनिंग है कि जैसे बनता तकरीबन कि किसी चीज़ को जाहिर करना, वाजिया करना। लेविश होता है जो फजूल खर्च हो, जो डॉलरों को, रुपए को, पैसों को बहुत ज़्यादा उड़ाने वाला हो, जो फजूल खर्च हो। इनसफिशिएंट वो होता है जो कंजूस हो, जिसके पास काफ़ी, जो नाकाफ़ी हो, ज़्यादा माल चाल ना हो उड़ाने के लिए। एक्सेसिव भी ज्यादती होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रावेजेंट भी फजूल खर्च होता है। प्लेथोरिक भी होता है फजूल खर्च, जॉर्बिटेंट, एक्सेसिव और ओवरड्यू, ओवर मच, इनऑर्डिनेट मतलब यार मुतदिल, जो मुतदिल ना हो, मतलब फजूल खर्च हो, बहुत ज़्यादा पैसा ज़ाया करने वाला हो। नेक्स्ट है हमारे पास हारमोनियस। हारमोनियस होता है जिसकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त हो, खूबसूरत आवाज़ वाला, प्यारी आवाज़ वाला। ये तस्वीर आपको आसानी से वाज़ेह हो रहा है। तो स्टैंडर्ड होता है जिसकी आवाज़ अच्छी ना हो, जिसकी आवाज़ चुभने वाली हो। तो बाकी जो वर्ड है सबका मतलब वही है, जो हारमोनियस क्या यानी कि अच्छी आवाज़ वाला, दिल को, अपनी कानों को, समातों को आवाज़ ऐसी जो भली लगे, जो आपकी रूह तक उतर जाए। इसमें सिम्फोनिक है, मेलोडियस है, ट्यूनफुल है, लिरिकल है, मेलोडिक है, पॉलीफोनिक है और वर्ड हारमोनिक है। इन सब के एक ही मतलब है कि बेहतरीन आवाज़, दिलों और कानों, दिल को अच्छी लगने वाली, कानों को भली लगने वाली आवाज़ है। तो ये आज के सिनोनिम से इसके कुछ और पार्ट्स भी हैं जिनमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी बनाई गई वीडियोस
और उनके अंदर भी सारी CSS लेवल की FPSC और PPSC लेवल की वोकैब, SPSC लेवल की वोकैब इसमें कंबाइन की गई है, और जो इन तमाम वन पेपर एग्जाम्स के लिए इंतहाई आपके लिए इफेक्टिव साबित होगी। आप उन्हीं में ज़रूर देखिएगा। बेस्ट विशेज़।